बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ और मेडिलिंक क्लिनिक क्लिफ्टन में है। आज हम बात करेंगे कुछ बच्चों में डायबिटीज़ के बारे में। जब हम यंग डॉक्टर थे उस वक्त हमें तसव्वुर तक नहीं होता था कि 15-20 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में हो सकती है। हम समझते नहीं थे, वाकई ऐसा था कि 20 साल से कम मीन्स टाइप 1। ये एक रफ फिगर है कि 20 साल से ऊपर टाइप 2 हो सकती है। मगर आजकल हम 12-15 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं, जो बड़ी हैरतनाक चेंज है माजी की निस्बत। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसकी यानी ग्रेविटी क्या है ख़तरे की, कितनी शिद्दत है इस ख़तरे की, उस पर ज़रा बात करेंगे। देखें, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, पेचीदगियाँ जो हैं, जिसकी वजह से शुगर का मर्ज़ बहुत ख़राब समझा जाता है, वो है कि हमारे बॉडी के कुछ वाइटल आर्गन हैं, जैसे आँखें हैं, गुर्दे हैं, दिमाग है, दिल है और टांगें। ज़ाहिर है टांगों की वजह से हम मुहताज नहीं है, चलते हैं। ये वाइटल आर्गन हैं जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं। न सिर्फ ये 10-12 साल के बाद इन पे असर पड़ता है, मगर बड़ी खामोशी से पड़ता है। यानी सपोज़ अगर 40 साल में शुगर स्टार्ट हुई तो कॉम्प्लिकेशन तो शुरू के वक्त में भी हो सकती है, मगर एवरेज टाइम उनका 10 साल है। 10 साल के बाद कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो 40 साल में अगर शुगर स्टार्ट हुई तो 50 साल में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी। एक यानी अगर जनरल आइडिया लें तो। मगर अगर 15-20 साल के बच्चे को शुगर हो गई टाइप 2 डायबिटीज़, जो बड़ी आम हम देख रहे हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन 25-30 साल में शुरू हो जाएंगी। अब ये वक्त जो होता है वो पीक होता है किसी भी आदमी की ज़िंदगी का। इसी उम्र में आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, नौकरी की तलाश करता है, पैसे कमाता है अपने लिए, फैमिली के लिए। अब उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन ये ज़ाहिर हो जाएं तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, आदमी अपने इलाज की फ़िक्र में रह जाता है। और इन कॉम्प्लिकेशन का इलाज बहुत ही महंगा है। वो आदमी जो शुरू में बचत करता है कि परवाह नहीं, मेरी शुगर 300 है, मगर ख़र्चा मैं नहीं करूँगा, मैं टेस्ट नहीं कराऊँगा, दवाएँ महंगी मैं नहीं खाऊँगा, तो उसका नतीजा फिर जो पेचीदगियाँ है उसकी सूरत में निकलता है और वो बहुत महंगा वो सौदा है। कैसे कि अगर कोई डायलिसिस पे मरीज़ चला गया तो डायलिसिस पूरी ज़िंदगी चलेगी, जब तक ज़िंदा है चलेगी, और वो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर चलेगी। हर दफ़ा का ख़र्चा 2 से 3 हज़ार कम अज़ कम है। यानी हफ्ते में अगर 3,000 ही रखे, 2 दफ़ा करे तो 6,000 मिनिमम हफ्ते का ख़र्चा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करे 24,000 सिर्फ डायलिसिस का ख़र्चा। अब ये इतना सिर्फ एक अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो, और अगर आँखों की बीनाई पे असर पड़े तो सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, नाबीना होने से बचने के लिए इंजेक्शन लगते हैं आँखों में कई महीने, और हर इंजेक्शन की कीमत 5 से 15,000 के करीब है। और खुदा न खास्ता अगर टांगों में ज़ख़म हो जाए तो एंटीबायोटिक जो इंट्रावीनस लगती हैं, जो हॉस्पिटल में 6-6 महीने स्टे होता है, और अस्पताल में दाखिल होने का मतलब ये कि ख़र्चा शुरू, और जो भी रोज़गार कर रहा है वो बंद, नौकरी नहीं कर सकता, अगर कोई कारोबार है तो नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये कि कॉम्प्लिकेशन बड़ी ख़राब नौयत की हैं, जो बड़ी खामोशी से नमूदार होती है, और उनसे बचा जा सकता है अगर हम शुगर को शुरू से कंट्रोल करें तो ये अच्छी खबर ये कि बचा जा सकता है उनसे, बशर्तिया शुगर कंट्रोल करें। तो बच्चों में अगर हो तो ये कॉम्प्लिकेशन 20-30 साल में नमूदार हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों में ज़्यादा ख़तरनाक है बिनिस्बत बड़ों के, क्योंकि अगर 50 साल में स्टार्ट हुई तो कॉम्प्लिकेशन 60-70 साल में होगी, तो वो एज तकरीबन जो पीक मेहनत करने वाली एज वो गुजर जाती है। अब ये बच्चों में क्यों आम हो गई है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। अब बच्चों में जिस्मानी वर्जिश करने का रुझान जो है वो ख़त्म हो गया है तकरीबन। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई स्कूल प्ले ग्राउंड के बगैर हो। प्ले ग्राउंड लाजमी होता था, असेंबली होती थी, पीटी के क्लासेस होते थे, वर्जिश होती थी। अब स्कूल छोटे छोटे बंगलों में स्कूल है,
वहाँ तस्वुर ही नहीं है कि बच्चों को एक्सरसाइज कराएं, करा ही नहीं सकते। ऊपर से जो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह का न्यूसेंस है कि पूरी पूरी रात बच्चे बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो मोबाइल फ़ोन ने या टीवी ने या कंप्यूटर ने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल करती है बच्चों की। बच्चों में भाग दौड़ का रुझान, गेम खेलने का, जिस्मानी वर्जिश का रुझान ख़त्म हो गया है। फैमिली भी तवज्जो नहीं देती, बच्चे तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, स्कूल में कोई कंसेप्ट नहीं है। तीसरी बात यह कि फ़ास्ट फूड, इसके जो बच्चे शौकीन हैं तो वालिदैन की तरफ से कोई उन पे रोक टोक नहीं है। वो समझते हैं कि बच्चा एंजॉय कर रहा है, बल्कि ख़ुद भी शरीक हो जाते हैं बच्चों के साथ। ये फ़ास्ट फूड पॉइज़न है, क्योंकि एक बर्गर डील ले लें, उसमें 500 कैलोरी होती है, 500 कैलोरी जो बच्चे एक स्नैक के तौर पे खा लेते हैं। अब न सिर्फ कैलोरी डेंस है, मीन्स मोटा करेगी, उसमें सेचुरेटेड फैट है। सेचुरेटेड फैट का मतलब है डीप फ्राई होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत चला जाता है ये फास्ट फूड में। प्लस नमक के बग़ैर फास्ट फूड का तस्वुर तक नहीं है। केचप पे नमक है, मायोनेज़ में नमक है, फ्रेंच फ्राइज़ में नमक है, हर चीज़ में पूरा नमक टेस्टी बनाने के लिए बहुत नमक है। नमक मीन्स ब्लड प्रेशर। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, मायोनेज़ भी है जो बहुत मीठी है, केचप है जो बहुत मीठी है, और उसके साथ जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, ये 6 चीनी के चम्मच 330 ml जो एवरेज एक गिलास होता है या बोतल होती है, इतनी शुगर होती है उसमें। जो बच्चे पता नहीं कितनी 2-3 कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी जाते हैं 24 घंटे में दोस्तों के साथ या बर्गर के साथ। तो देखिए, एक तो शुगर बढ़ने का ख़तरा, एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ख़तरा, ब्लड प्रेशर बढ़ने का ख़तरा, और कैलोरी की वजह से मोटापे का ख़तरा। तो फास्ट फूड एक महीने में कोई एक दिन इज़ अ ट्रीट कि बेटे ये आपने अच्छा काम किया तो फिर हम चलेंगे फैमिली के साथ, इस तरह मिनिमम, यानी बल्कि मैक्सिमम कहना चाहिए, महीने में एक दफ़ा कर सकते हैं। बाकी घर का खाना बेहतरीन खाना। तो बच्चों को चाहिए कि वर्जिश करें, और उसमें वालिदैन का बड़ा रोल है, टीचर का बड़ा रोल है, और एक्सरसाइज करें। और यानी अगर कोई भी गेम खेलेंगे फिज़िकल, वो भी एक्सरसाइज है, मगर भागेंगे दौड़ेंगे पार्क में तो वो बेहतरीन एक्सरसाइज है। मोबाइल से जितना कम से कम वास्ता रखें वो उतना बेहतर है उनके लिए। मोबाइल के और भी कई ख़तरात है, रेडिएशन है, ये है, मगर मैं बात कर रहा हूँ कि वर्जिश ख़त्म हो जाती है लाजमी जब मोबाइल यूज़ करेगा तो हरकत नहीं करेगा। तो ये बच्चों में वालिदैन को चाहिए कि शुरू से सख्ती करें, क्योंकि बच्चों में मोटापा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और नतीजे के ब्लड प्रेशर और नतीजे के तौर पे हार्ट अटैक, इसके ख़तरात बहुत बढ़ जाते हैं। मगर ये सारे प्रिवेंटेबल है। अगर हम शुरू से बच्चों की लाइफ स्टाइल सही रखें तो इन कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। शुक्रिया। वन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।